तो उसने मुझे कुछ डिस्काउंट दिया। अच्छा, मुझे बताएंगे आप कि डिस्काउंट पहले मिल जाता है या फिर पहले सामान खरीदते हैं? ऑफ कोर्स पहले खरीदते हैं, डिस्काउंट बाद में मिलता है। तो यहां पे क्या है कि पहले हम खरीदेंगे, तो आई परचेज्ड इन बल्क, तो यहां पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो आई हैड परचेज्ड, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों परचेज्ड होता है। तो यहां पे केवल हैड लगा देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है वो आपका टेंस से है, और टेंस में एक बेहतरीन टेंस है, दैट इज पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि जो डबल सेंटेंसेस वाला जो रूल होता है ना, जिसमें डबल सेंटेंस आता है, उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला पार्ट पास्ट एंड डेफिनेट का होगा और कौन सा वाला पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट का होगा। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू से मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को रूल बता देता हूं, मैं पहले वो कॉन्सेप्ट दे देता हूं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपके सेंटेंस में ना बिफोर हो, या फिर अगर आपके सेंटेंस में व्हेन हो, या फिर अगर आपके सेंटेंस में बिकॉज हो, या फिर अगर आपके सेंटेंस में आफ्टर हो, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि बिफोर, व्हेन, बिकॉज, आफ्टर से क्या होता है कि अगर दो सेंटेंसेस है ना, दो सेंटेंसेस हैं और दोनों सेंटेंस आपके किसके हैं, पास्ट एंड डेफिनिट के हैं, मतलब सिंपल पास्ट के हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि इन सारे कंजंक्शन से ना दो सिंपल पास्ट सेंटेंस ना कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो लोगों को कंफ्यूज रहता है कि दोनों में से कौन सा वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि ये जो वर्ड्स हैं, अगर इनके थ्रू से, इनके द्वारा अगर दो सिंपल पास्ट के जो टेंस हैं वो जुड़े हुए हैं, तो दो में से एक जो सेंटेंस होगा ना दोस्त, वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो कौन सा वाला पास्ट परफेक्ट में जाएगा, आज हम उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखेंगे दोस्त, यहां पे लिखा हुआ है कि समवन ब्रोक द चेयर बिफोर आई रिच्ड। कह रहे किसी ने कुर्सी तोड़ दी बिफोर आई रिच्ड, मेरे पहुंचने से पहले, ठीक है ना, किसी ने कुर्सी तोड़ डाली मेरे पहुंचने से पहले। तो मैं एक चीज बता देता हूं कि जो घटना पहले घटेगी, ध्यान रखिएगा, जो घटना पहले घट रही है उसको हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। और जो घटना बाद में घट रही है उसको रखेंगे हम पास्ट एंड डेफिनिट में, ठीक है ना, सिंपल पास्ट में रखेंगे। और जैसा कि पता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट एंड देन हैड एंड देन विथ री, वो आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। और सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं समवन ब्रोक द चेयर बिफोर आई रिच्ड, किसी ने कुर्सी तोड़ डाली मेरे पहुंचने से पहले, मतलब मैं पहुंचा नहीं था उससे पहले किसी ने कुर्सी तोड़ डाली थी। मतलब ये वाला जो सेंटेंस आपका है वो पहले हो रहा है ना, पहले घटना घट रही है। तो फर्स्ट इंसिडेंट कौन सा हुआ उसके हिसाब से हम लोग पास्ट परफेक्ट रखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा हो जाएगा ये वाला, समवन वाला, ठीक है ना। तो समवन यहां पे क्या हो जाएगा, हैड, समवन हैड, और यहां पे क्या लगना चाहिए, थर्ड फॉर्म, समवन हैड ब्रोकन द चेयर बिफोर आई रिच्ड। मैंने कहा ना कि पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट एंड देन हैड का यूज करेंगे और फिर हमारा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो कौन सा काम पहले हुआ, पहले ये चेक करो। पहले आप सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम पहले हो रहा है। चलो और भी एग्जांपल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखेंगे दोस्त क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ही गेव मी सम डिस्काउंट बिकॉज आई परचेज्ड इन बल्क। कह रहा है उसने मुझे कुछ डिस्काउंट दिया क्योंकि मैंने बल्क में खरीदा था सामान, है ना। तो उसने मुझे कुछ डिस्काउंट दिया। अच्छा, मुझे बताएंगे आप कि डिस्काउंट पहले मिल जाता है या फिर पहले सामान खरीदते हैं? ऑफ कोर्स पहले खरीदते हैं, डिस्काउंट बाद में मिलता है। तो यहां पे क्या है कि पहले हम खरीदेंगे, तो आई परचेज्ड इन बल्क, तो यहां पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो आई हैड परचेज्ड, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों परचेज्ड होता है। तो यहां पे केवल हैड लगा देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हाउ लुक एवरीवन, क्या कह रहा है, कह रहा है his father smashed him after he took all the sweets। कह रहे उसके पिताजी ने उसको खूब पिटाई की, है ना, धो दिया बिल्कुल। क्यों भाई, क्यों पिटाई की उसके पापा ने उन्हें, आफ्टर ही टुक ऑल द स्वीट्स, सारी मिठाई खाने के बाद, जब उसने सारी मिठाई खा ली तो उसके पिताजी ने क्या किया, उसके पापा ने क्या किया, उसको पिटाई लगा दी। तो दोस्तों यहां पे चेक करना है कि सबसे पहले कौन सा काम हुआ। उसके पिताजी जानते थे क्या कि लड़का पहले से खाना खा लेगा, सारी मिठाई खा लेगा, तो पहले धुन दो इसको, इसकी धुनाई पहले कर देते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है, मतलब पहले इसने गलती की क्योंकि इसने सारी मिठाई पहले खा ली, तब उसके पापा ने उसकी पिटाई की। इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला, ये क्या है कि ये पहले घटना घटती है, पहले काम हुआ फिर एक्शन बाद में हुआ, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हैड का यूज करेंगे एंड देन थर्ड फॉर्म, और टुक आपका सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, टेकन,
तो दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने एक रूल बताया, मैंने कॉन्सेप्ट दिया मैंने। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार सभी को, थैंक यू।